हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सी के पॉइंटर के सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर गेट में जो पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सारे पॉइंट कि व्हाट इज पॉइंटर and size of any data type is not fixed, it is depend upon the implementation। ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दिस इज definition of a pointer and size of a pointer is not depend upon type of data type। इस पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड व्हाट हाउ वी कैन यूज पॉइंटर। इस दो पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी में क्या होता है कि मेरा जो मेमोरी होता है उसको एज्यूम करो कि वो एक वन डायमेंशनल मेमोरी है। वन डायमेंशनल मेमोरी है, ये मेरा मेमोरी हुआ और इस मेमोरी का एड्रेस होगा, लेट्स से एड्रेस है 100, 101, 102, 103, 104। सो यहाँ पे मेरा एजम्पशन है कि मेमोरी मेरा बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल मीन्स एवरी बाइट हैज डिफरेंट एड्रेस। मीन्स ये 1 बाइट हुआ, ये 1 बाइट हुआ, तो हर एक बाइट के पास डिफरेंट बाइट है। यदि मेरा सिस्टम वर्ड एड्रेसेबल होता तो हर एक वर्ड के पास डिफरेंट एड्रेस होता। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि मेरा सिस्टम है वो बाइट एड्रेसेबल है। मीन्स एवरी बाइट हैव द डिफरेंट एड्रेस, ये भी 1 बाइट ऐसे है। तो पॉइंटर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सी में ऐसे डिक्लेयर करते हैं ए। तो ए एक वेरिएबल है जो वैल्यू कुछ भी ले सकता है, जो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ये मेरा डिक्लेरेशन हुआ। अगर ऐसे करते हैं a इक्वल टू 5, तो ये हो सकता है कि a एक वेरिएबल है जो वैल्यू 5 रखा, और यहाँ पे a इक्वल टू 6 करते हैं तो ये वेरिएबल ओवरराइट, ये 5 का वैल्यू के ऊपर ये वो 6 ओवरराइट हो जाएगा 6। क्योंकि एक बार डिक्लेयर करते हैं, एक बार डिक्लेरेशन करने के बाद उसका एड्रेस फिक्स हो जाता है। उसका एड्रेस फिक्स हो जाता है मतलब वो ए जो होता है उसका लोकेशन फिक्स हो जाता है मेमोरी में। ये डिक्लेरेशन के बाद, और ये इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन हुआ, ये डिक्लेरेशन और ये इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन और ये इनिशियलाइजेशन। तो इसका पोजीशन मेमोरी के अंदर फिक्स हो गया, तो इसका एक फिक्स्ड एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा। यहाँ पे ए का एड्रेस कितना है 103। ए का एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 103 है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 103। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। पॉइंटर भी एक वेरिएबल जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल मीन्स पॉइंटर को सी में ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी। ये मेरा डिक्लेरेशन हुआ। अगर इनिशियलाइजेशन करना है तो जस्ट ऐसे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ कोई वेरिएबल, लेट्स से a। इट मीन्स p स्टोर किया है इसका एड्रेस 103 और इसको ये पॉइंट कर रहे हैं।
इसको ये पॉइंट कर रहा है। तो ये हुआ p, मेरा एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हुआ। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। सेकंड क्या है, साइज ऑफ एनी डेटा टाइप इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंड अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सी में साइज ऑफ एनी डेटा टाइप इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे। कुछ मशीन में लेट्स से मेरा मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, तो हर एक बाइट को डिफरेंट एड्रेस मिलेगा। हर एक बाइट को डिफरेंट एड्रेस ही हुआ, ये 1 बाइट। तो किसी मशीन में इंटीजर का साइज 2 बाइट भी हो सकता है, इंटीजर का साइज 2 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है। किसी मशीन में इंटीजर का साइज 4 बाइट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन में। इंटीजर का साइज मतलब अगर कोई इंटीजर लेते हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल इंट ए इक्वल टू 5, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक लाइन में हुआ है यहाँ पे। तो इस एजम्पशन को लेकर चलेंगे, अगर मशीन का इम्प्लीमेंटेशन इस टाइप का है और ये मेरा 1 बाइट है, 1 बाइट है, तो ये टोटल 2 बाइट हुआ। तो ये 5 जो स्टोर होगा ये पूरे एड्रेस पे स्टोर होगा, इन दोनों। और अगर इसके लिए पॉइंटर यूज करते हैं लाइक इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ p स्टोर करेगा इसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 100, तो ये इसको पॉइंट करेगा। p101 स्टोर नहीं करेगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर इसके अनुसार देखते हैं, साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, और दूसरा कोई वेरिएबल लेते हैं इंट b इक्वल टू 6, तो ये 6 टोटल 4 बाइट लेगा, 6, और ये यहां से यहां तक का ये स्पेस लेगा। और अगर इसके लिए पॉइंटर लिखते हैं इंट स्टार d इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, तो यहाँ पे d क्या स्टोर करेगा 104, स्टार्टिंग एड्रेस 104, इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है, तो ये d इसको पॉइंट करेगा। तो सेकेंड लाइन ये था कि साइज ऑफ एनी डेटा टाइप इज नॉट फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट मेरा ये था। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि साइज ऑफ ए पॉइंटर इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ डेटा टाइप। हाँ, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे ये मेरा ये लाइन क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ ए पॉइंटर मीन्स साइज ऑफ ए एड्रेस इज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ए डेटा। मीन्स यहाँ पे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर c इक्वल टू 3, और कैरेक्टर का साइज 2 बाइट मान लेते हैं। साइज ऑफ कैर इक्वल टू 2 बाइट है। तो c यहां से लेट से इस मेमोरी को लेता है 107
108 109। तो सी में ये 3 को स्टोर किया और ये सी को रिप्रेजेंट करता है। और एक पॉइंटर लेते हैं स्टार ई इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? सी एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जिसका एड्रेस वैल्यू होगा 108, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 108 है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो पॉइंटर है ये कैरेक्टर टाइप पॉइंटर है जो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी। और ये भी एक पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप का है, ये भी स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ मेमोरी। इंटीजर टाइप के पॉइंटर भी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर एड्रेस को स्टोर कर रहा है सेम मेमोरी के। और कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर भी सेम मेमोरी को उसी टाइप के मेमोरी को ये एलोकेट रिप्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू स्टोर करता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है 104 और 108, इसका तो साइज फिक्स होगा क्योंकि ये तो एड्रेस है, ये एड्रेस है। तो इसको स्टोर करने के लिए सेम 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 बिट चाहिए इसको, क्योंकि जो एड्रेस होगा उसका साइज तो मेमोरी में फिक्स ही रहेगा। और ये नंबर ऑफ जो बीट होता है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का है। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि 16 बीट का होगा तो एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए 16 बिट चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम यदि 32 बीट का होगा तो एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए इस पूरे एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए 30 बिट चाहिए। तो लेट से ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बीट का है, तो यहाँ पे पॉइंटर का साइज 32 बीट होगा, मीन्स 4 बाइट। यहाँ पे पॉइंटर का साइज 4 बीट होगा। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था कि साइज ऑफ ए पॉइंटर इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ए डेटा टाइप। ये डिपेंड करता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बाइट का है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का है, इस पे डिपेंड करता है। और ये मैंने बता दिया कि सी में एड्रेस को ऐसे फाइंड करते हैं। एड्रेस को एक्सेस करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, और डी रेफरेंस करने के लिए ये स्टार का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये डी स्टार। एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मेरा मेमोरी हुआ, इसका एड्रेस है 102 103 104, और ये मेरा बाइट एड्रेसेबल है, और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है int a इक्वल टू 3, और इंटीजर का साइज 2 बाइट है। a इक्वल टू ये पूरा 2 बाइट लिया और ये 3 को स्टोर किया। और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल int स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो p एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है स्टार्टिंग एड्रेस मीन्स ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए। और अगर सी में अगर ऐसे लिखते हैं printf परसेंटेज ऑफ t कॉमा p लिखेंगे तो ये इसके एड्रेस को प्रिंट कर देगा। इसका एड्रेस का वैल्यू कितना है? 102, तो इसका आउटपुट होगा 102। अगर इसके एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, p मीन्स ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, p मीन्स इसके बाहर मेमोरी को एलोकेट करता है।
अगर इसके इस वाले मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग यूज करेंगे डीरेफरेंसिंग वैरी ऑपरेटर। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर ये होता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए लिखेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ डी कॉमा स्टार पी। तो इसका आउटपुट 3 होगा। इसका आउटपुट 3 होगा। तो ये हुआ पूरा पॉइंटर का। और एक बात और कि इवन दो हम लोग पॉइंटर नहीं यूज करते हैं अगर किसी प्रोग्राम में, तो हमारा जो ये एग्जीक्यूशन होता है, इसका एग्जीक्यूशन इसके वेरिएबल से इसके एड्रेस में चेंज करके ही होता है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ये पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर में। मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर में ये पढ़ेंगे लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो वेरिएबल से एड्रेस में कन्वर्ट होता है। सो अगर प्रोग्राम में पहले से मैंने इसको पॉइंटर यूज किया है, तो वहां पे तो मेरे को एड्रेस में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही ये एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो पॉइंटर फास्ट होता है एज कंपेयर टू पॉइंटर वेरिएबल का एक्सेस फास्ट होता है एज कंपेयर टू सिंपल वेरिएबल। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या ऐड कर देता हूं, एक्सेस टाइम ऑफ पॉइंटर variable is less than normal variable।